One of the things that we have all struggled with during the last year and a half is the problem of pain. पिछले करीब 1-1.5 साल से एक समस्या जो हम सब ने सही, वो समस्या रही दर्द की। And this pandemic has asked us to look at the pain within our lives and the hope that we can get from God. और ये जो महामारी है, इसने हमें मजबूर कर दिया कि हम हमारे अंदर के दर्द को देखें और परमेश्वर के अंदर हमें मिली हुई आशा को देखें। And even as I speak to you in the land of my birth, we know that you have paid a huge price, as we have lost many dear ones during this time. और आज मैं जब अपनी खुद की जन्म भूमि पर इस संदेश को लेकर आ रहा हूं, मैं ये पूरा मानता हूं कि आपने वास्तव में एक दर्द को, एक कीमत को इस समय के दौरान चुकाया है। So the two scriptures I have chosen to deal with both pain and to offer us hope come from Micah and the book of Romans. तो दो वचन के भाग जो मैंने दर्द के बारे में और मिली हुई आशा के बारे में चुने हैं, वो मीका और मीका की किताब से हमें मिलता है। So the first one is the prescription of hope that comes from Micah chapter 6 verse 8. पहला जो भाग है वो मीका की किताब से हमें मिलता है 6वें अध्याय के 8वें पद से। He has shown you, O mortal, what is good. And what does God require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly. हे मनुष्य, क्या मैं तुझे बता चुका हूं कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे। If you look at the broader chapter of the prophet Micah, it deals with the problem that a nation is facing. यदि आप मीका के इस मुख्य अध्याय को देखते हैं, तो यहां पर भविष्यद्वक्ता राष्ट्र के सामने आ रही समस्या का सामना कर रहा है। And he gives you a lot of the problems that are going on, and at the same time he offers you this prescription for hope. और वहां पर हो रहे सारी समस्याओं के बारे में बताने के साथ साथ वो आपको और मुझे एक आशा की किरण वहां पे प्रदान करता है। So whether you're sitting in your homes in Chandigarh or wherever in the world you're watching this from, our prescription is the same. आप चाहे अपने घर के अंदर चंडीगढ़ में अपनी जगह पर बैठे होंगे और कहीं पर से भी क्यों न आप देख रहे होंगे, हम सब के लिए यह सुझाव एक समान है। On a personal note, I was in the country of Albania getting ready to preach when the pandemic announced the global shutdown. और यहां पर मैं एक व्यक्तिगत बात जोड़ना चाहूंगा कि जब महामारी के दौरान पूरे विश्व को बंद कर दिया गया था, तो मैं प्रचार के लिए तैयारी कर रहा था अल्बानिया में। And I was so excited because some of the meetings that I was getting ready to do were of the highest level. और कुछ ऐसी सभाएं मैं करने की तैयारी कर रहा था जो वास्तव में उच्च स्तरीय थी और मैं उत्साहजनक भरा था। And the one thing I realized was this particular virus did not discriminate. लेकिन एक बात मुझे पता चला कि ये जो कीटाणु है, इसने किसी से पक्षपात नहीं किया। The very rich were confined to their home and the very poor were confined to their home. Everybody was in lockdown. वो चाहे अमीर बहुत हो या गरीब हो, हर कोई अपने घर में बंद कर दिया गया, लॉकडाउन से प्रभावित हो गया। The first thing I want to reveal to you in the prescription for hope is this: no matter how much you have in terms of money, a full air of breath in your lungs is more precious. और यहां पर मैं आप सबों को पहले सुझाव की बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि चाहे कितना भी धन आपके पास में क्यों न हो, आपके फेफड़ों के अंदर जो हवा भरी है वो बहुत ही बहुमूल्य है। So one thing I want to give you as hope is just this: the only thing that will calm us now is the word of God. और एक बात जो आशा के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा, केवल एक ही चीज है जो जीवंत होकर आपके सामने आ सकती है, वो परमेश्वर का वचन है।
In fact, I jokingly, I remember the words of a song from Mother India, and I'll actually say it in Hindi, so our brother may have to translate it into English. भारत की हमारी उस मिट्टी में से एक गीत है जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मैं मजाकिया तौर पर भी कहता हूं और उसको हम इस समय मैं हिंदी में ही बताना चाहूंगा। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। If we have come into this world, we have to anyhow live it. If though it be a poison, we have to drink it. And so when I look at the words of Micah of walking humbly, of loving mercy and acting justly, this gives me great hope. और जब मैं मीका के शब्दों को देखता हूं कि प्रेम के साथ मैं चलूं, न्याय के साथ मैं कार्य करूं और पूरी नम्रता से व्यवहार करूं, तो ये मुझे आशा देता है। So the first thing I want to anchor on is that word, act justly. तो जो सबसे पहली चीज जिस पर मैं आपको बताना चाहूंगा, न्याय के साथ कार्य करना। When this pandemic hit and I was asked to preach virtually all over the world, I had to make a decision. And the decision was, how do I act justly when I myself am feeling pain? यहां पर जब ये महामारी शुरू हुई और जब जगह जगह पर वर्चुअली प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया, तब एक बात जो मैंने खुद से कही वो ये है कि जबकि मैं खुद दर्द में पड़ा हूं, न्याय के साथ मैं लोगों से कैसे व्यवहार करूं। Pastor James told you in my introduction that I'm a motivational speaker, and many people came to me to ask me to motivate them while they were hurting. जैसे पास्टर जेम्स ने मेरे बारे में बताया, मैं एक प्रेरणात्मक एक प्रचारक हूं। कई सारे लोग अपनी चोट में, अपने दर्द में मेरे पास में आए कि कुछ प्रेरणा के शब्दों को मुझसे पा सकें। So how do I act justly? The first thing I realized was, if I'm going to be effective, I have to accept the fact that we are all uncomfortable. यहां पर पहली बात कि मैं न्याय उचित लगूं, तो वो पहली बात ये थी कि मुझे ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हम सब लोग, मैं भी आराम रहित हो चुका हूं। So one of the words you may have heard during this time is the word new normal. और एक जो शब्द है जो हम अक्सर इस समय में सुनते आ रहे हैं, न्यू नॉर्मल, एक नई सामान्य बात। Well, the essence of a true believing Christian is nothing is ever normal and nothing is new because we know how it ends. और हम सभी मसीहों के लिए, परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए हम सबों को ये पता है, कुछ भी वास्तव में सामान्य नहीं है, कुछ भी नया नहीं लगता है, क्योंकि ऐसे ही वो आगे आन पड़ता है। And as the words of the prophet Micah says, remember this mere mortal, what does God want from you? Act justly. तो यहां पर मीका के शब्दों को ध्यान रखिएगा कि हे मनुष्य, वो तुझसे क्या, तेरे में अच्छा क्या है, तुझसे वो क्या और चाहता है कि तू न्याय से काम करे। Remember the words, he says mere mortal, which means even the prophet is talking to someone who he knows will have a death date. और यहां पर ध्यान दीजिए, वो कहता है कि मात्र मनुष्य, मतलब एक नाशमान व्यक्ति, कि खुद भविष्यवक्ता जानता है कि उसका भी एक मृत्यु दिवस है। So in my office, I wrote down these words that changed my mindset to begin to act justly. और इसलिए मैंने अपने ऑफिस में इन शब्दों को लिख दिया कि जिससे कि मेरा मन मैं बदल सकूं और न्याय के साथ व्यवहार कर सकूं। And those words are old excellence now with new possibility. और वो शब्द ये थे, पुरानी खूबी परंतु नई संभावना के साथ। Because for the first time, God allowed me to reach more people in his world through the method of virtual learning. क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि इस वर्चुअल माध्यम के द्वारा अनेकों तक, बड़ी तादाद में लोगों तक पहुंचने के लिए प्रभु ने इस्तेमाल किया। See, I consider myself a very well-traveled person. I've been all over the world. मैं खुद को एक ऐसा व्यक्ति समझता हूं जो विश्व भर में बहुत ज्यादा यात्राओं को कर चुका एक व्यक्ति हूं।
and suddenly nobody wanted me to be with them physically. और अचानक ऐसा हुआ कि कोई भी नहीं चाहता अब मैं शारीरिक तौर पर उनके पास जाऊं, But we still had the opportunity to do it virtually. लेकिन फिर भी हमारे पास में एक अवसर है कि हम उसे ऑनलाइन कर सकते हैं. So I reached out to the people of the churches all over the world and said, I'm available to preach to you at whatever time you need me, not my convenience, but your convenience. और उसके बाद में मैंने कलीसियाओं और लोगों में ये कहना शुरू कर दिया कि अब मैं किसी भी समय आपके बीच में आकर प्रचार करने के लिए तैयार हूं, मेरी सुविधा के अनुसार नहीं, आपके समय और सुविधा के अनुसार. See, the justice that we are asked to give is not justice based on our qualifications, but justice based on God's ordination. देखिएगा, जो न्याय हमारे द्वारा चुकाने को कहा गया है वो हमारी योग्यता के आधार पर का न्याय नहीं है, परंतु परमेश्वर की नियुक्ति के आधार पर दिया गया न्याय होना चाहिए. So if there is a pastor who is struggling in the part of the world which is 20 hours or 15 hours ahead from me, I had to come here at midnight to make sure I encouraged him with justice. और इसलिए यदि कोई भी पासवान है जो करीब मेरे से 15-20 घंटे पीछे के उस समय में जहां जरूरी पड़ा हुआ है, जरूरतमंद में है, तो आधी रात को भी आकर मुझे उसे ढाढ़स बंधाना पड़ा, प्रोत्साहन देना पड़ा. So I know what you're thinking. If you're in lockdown, how did you get to your office to do all these things? तो मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं कि यदि आप लॉकडाउन में हैं तो आप कैसे ऑफिस में पहुंचकर ये सब कर पाए. Remember, the words are act justly. ध्यान रखिएगा, शब्द यही कहते हैं, न्याय के साथ काम कर. Also it says love mercy. और इतना ही नहीं, करुणा से प्रेम कर. So I called some of the clients that I have whose companies were designated as essential services. और मैंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी जिनके कारखानों कंपनियों में इस प्रकार की उन्हें नियुक्ति मिली कि केवल मूलभूत आवश्यकताओं के लिए. Now remember this, when the lockdown was initiated, some companies were designated as companies that provide essential services. और आपको याद होगा कि जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस समय कुछ कंपनियों को इस प्रकार का एक मौका मिला कि हर उन मूलभूत जरूरतों की आपूर्ति वो कर पाए. So I called them and said, can you give me a job of some kind with your company as a minimum wage job so that I can call myself an essential worker? और तब मैंने उन कंपनियों में से कुछ को बुलाया और मैंने कहा कि क्या आप मुझे कम वेतन पर कोई ऐसे एक नौकरी या काम दे सकते हैं जिससे कि मैं खुद को मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाला कार्यकर्ता कह सकूं. This brings us to the third point, walk humbly. और इसी के साथ हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, नम्रता के साथ चल. And if you practice the third point, the first two will become easy. और यदि आप तीसरा बिंदु आसानी से पूरा करेंगे, पहला और दूसरा और भी आसान हो जाएगा. See, the pastor told you that I have written books and I've spoken on big stages. पास्टर ने आपको बताया कि मैंने कई किताबें लिखी हैं, कई मंचों पर मैंने प्रचार किया है. So with that kind of reputation, why would you take a small job? आप इतने विश्व प्रसिद्ध होने के बावजूद वो छोटी नौकरी आप क्यों ले पाए? Because if anybody had ever stopped me when I was driving around, I could tell them with honesty that I work for an essential services company. क्योंकि वहां पर यदि कहीं पर भी मैं यात्रा कर जा पाता, यदि कोई भी मुझे रोक कर पूछता, तो मैं कह सकता था कि मैं मूलभूत आवश्यकताओं के आपूर्ति वाली कंपनी में काम कर रहा हूं. So some of you who are listening to this may be thinking, but you can wake up at 2 in the morning and do a Zoom call from your house. तो आप में से कुछ लोग यूं कह सकते हैं जो मुझे सुन रहे हैं कि आप सुबह सुबह 2 बजे खड़े होकर अपने घर से आप जूम कॉल्स कर सकते हैं. I would be comfortable, I would not be effective. हाँ, ये सही है कि सुविधा रहेगी, लेकिन मैं प्रभावशाली नहीं रहूंगा.
in order to be effective, I had to be uncomfortable, leave my house at 2 in the morning, come to my studio, and now pour my life into that pastor in another part of the world. प्रभावशाली होने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपने आराम का इनकार करूं। सुबह 2 बजे मैं खड़ा होऊं, कार्यालय में आऊं और आप जस के लोगों के समान लोगों के लिए एक सहायक बन सकूं। And I know that this series you're going through talks about the problem of pain, which we will address next. और मुझे पता है ये जो श्रृंखला जिस पर आप मनन कर रहे हैं वो दर्द पर आधारित है, वो मेरा दूसरा विषय रहेगा जिस पर हम बात करेंगे। But throughout the Bible, wherever pain is offered, hope is also offered. लेकिन बाइबल में जहां पर भी दर्द के बारे में लिखा है, आशा के बारे में भी लिखा है। Even our Lord, when he hung on the cross and was in great agony that Friday afternoon, cried out to his Father saying, "Forgive them." हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी देखिएगा कि जब उस दोपहर के समय में क्रूस पर लटके हुए अपने बड़े दर्द के अंदर थे, उसने पिता को देखकर कहा, उन्हें क्षमा कर। You will never be able to deal with the pain in your life unless you at the same time try to find hope for someone else. आप तब तक अपनी जिंदगी के दर्द को सह या पहचान नहीं पाएंगे तब तक कि आप दूसरों के लिए आशा न पा सके। And to this I want to add the quote of a very famous psychologist. और इसी के साथ एक बहुत बड़े विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक के शब्द को आपको बताना चाहूंगा। That psychologist's name was Dr. Carl Menninger. और डॉक्टर कार्ल मेनेंजर नामक वो महान मनोचिकित्सक। He said that when you feel the weight of the world on your shoulders and you feel burdened, find someone with a bigger problem than yours and solve their problem and yours will go away. उन्होंने इस प्रकार कहा कि जब पूरे संसार का बोझ आपके कांधों पर आ पड़े, दर्द भार का आप पर लगे, तो ढूंढ निकालो एक ऐसे व्यक्ति को जिसका बोझ आपसे बड़ा हो, उसके बोझ को, समस्याओं को आप सुलझाएं, आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी। And that's why we call this prescription for hope and promise in pain. और इसीलिए हमने आज के शीर्षक को इस प्रकार कहा है कि आशा के वो सुझाव, लेकिन उसके बीच में दर्द के अंदर मिलने वाली आशा। So to recap, we talked about the scripture from prophet Micah in chapter 6 verse 8. और पुनः मैं जल्दी से दोहराऊं, हमने उसके लिए मीका 6 के 8वें वचन को पढ़ा। And the 3 points we learned from there was act justly, love mercy, and walk humbly. और 3 बातें जो हमने वहां पर देखी वो ये थी, न्याय के साथ काम कर, करुणा से प्रेम कर और नम्रता में चल। So now let's look at how we can address this promise in pain so that we can continue the series we're on. तो अब हम देखेंगे कि दर्द में मिले हुए वायदे को हम कैसे निपटें जिससे कि हम इस श्रृंखला को जारी रख सकें। And for this I want to use the scripture that many of you know very well. और उसके लिए मैं एक ऐसे वचन का इस्तेमाल करूंगा जिसे आप में से अक्सर कई लोग अच्छे से जानते हैं। And that is from Romans 8:28. और वो रोमियो 8 के 28 में से है। And simply read, that is, and we know in all things God works for the good of those that love him and are called according to his purpose. और जहां पर इस प्रकार कहता है कि जो भी लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारे दर्द मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। Again, I have not been to seminary, so I'm actually just a lay person who God has called to preach. मैं एक बात बताऊं, मैं कभी भी बाइबल विद्यालयों में मैं नहीं गया हूं। एक आम विश्वासी के नाते मैंने सीखा और मैंने सेवा शुरू की है। So whatever I share with you will have a practical application. It may not have great theological revelation. तो इसीलिए जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूं उसमें शायद बड़े धर्मशास्त्रीय प्रकाशन को नहीं पा सकें, लेकिन व्यवहारिक तरीकों को जरूर पाएंगे। So the first thing it says, in all things.
पहली बात यहां पर जो हम देखते हैं, सब बातों में। So all things include health, sickness, happiness, despair, wealth, disease. इन सब बातों के अंदर हमारी सेहत है, हमारी बीमारी है, हमारी खूबियां हैं, हमारा रोग है, हमारी निराशा है, हमारी खुशियां हैं। Now we know that the Apostle Paul, who wrote this letter to the Romans, carried his own burden and he had his thorn in his side for all of his life. और हमें पता है कि जिस पौलुस ने इस पत्री को लिखा, उसकी जिंदगी में भी उसने उस दर्द को हमेशा अपने साथ रखा। जिंदगी भर एक कांटा उसके साथ बना रहा। And if you remember, the Apostle Paul in the book of Acts says that he was beaten, he was shipwrecked, he was kidnapped, he was stoned, but in all things he still had to do the work of the church. और आपको पता होगा कि जैसे वो प्रेरितों के काम में कहता है कि वो मारा गया, पीटा गया, जहाज टूट गया, निराशा में पड़ गया, और इन सब बातों को उसने सहा। You know, one of the things that really warmed my heart was when I heard some stories out of my home state of Andhra Pradesh. और जब मैंने अपने खुद के उस राज्य आंध्र प्रदेश से कुछ कहानियों को सुना, तो मेरे दिल के अंदर कई चिता गई बातें उठने लगी। Throughout India, we lost many pastors through this dreaded disease. और इस भयानक बीमारी की वजह से हमने कितने ही पासवानों को खो दिया। But I heard a story of one pastor in Andhra Pradesh who gave up his hospital bed so that one of the people in his town could have a bed. लेकिन मैंने सुना कि आंध्र प्रदेश में ही एक पासवान ने अपने उस बीमारी के बिस्तर को इसलिए छोड़ दिया जिससे कि उसी के गांव के दूसरे जरूरी बीमार को वो बिस्तर मिल सके। And that person would have seen all things because that pastor died and the person he gave the bed to lived. और यहां पर वो जो व्यक्ति है जो सब कुछ, सब बातों को देख पाया, क्योंकि ये जो पासवान थे वो चल बसे, जिसको बिस्तर मिला वो व्यक्ति जिंदा रह पाया। One time I was invited to preach in the town of Hosur in Karnataka. एक बार मुझे कर्नाटक के होसूर में प्रचार करने के लिए बुलाया गया। And the gentleman who was driving me to my venue turned out to be a person who belonged to another faith. और जो व्यक्ति मुझे अपनी गाड़ी में उस सम्मेलन की जगह पर लेकर जा रहा था, वो गैर मसीही पृष्ठभूमि का था। And he was quite angry because he had some personal pain. He was going through a lot of difficulty. और वो थोड़ा गुस्से में दिख रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी में भी आ रही समस्याओं की वजह से वो दर्द में पड़ा हुआ था। And as he drove me to this place to preach, he got very angry about me being a Christian. और जब वो मुझे सम्मेलन की जगह पर लेकर जा रहा था, तो केवल इसलिए कि मैं मसीह था, वो गुस्सा हो गया। He said, it's easy for you to get up and speak because they'll probably give you money. All you Christians care about is money. और उन्होंने ये कहा कि आपके लिए तो मंच पर जाकर प्रचार करना आसान है, क्योंकि आप प्रचार करोगे, पैसा मिलेगा, और ये सब कुछ पैसे के लिए आप आसानी से कर सकते हो। I didn't say anything. I just prayed to God, saying, God, allow me to show your favor because this is all things. मैंने उस समय कुछ भी नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर से प्रार्थना करी कि मुझे अपना वो अनुग्रह, प्रसन्नता दे कि मैं बता सकूं कि यहीं पर वो सब बातें सम्मिलित हैं। After I finished, the pastor of that church gave me a small envelope with some offering. और मेरे प्रचार के बाद में उस कलीसिया के पासवान ने एक लिफाफा दिया, भेंट मेरे हाथ में दी। I gave it to this driver and I told him, I don't know what's in there. I don't know how much is in there, but you are my co-laborer, so why don't you take half? मैंने वो लिफाफा मैंने उस भाई को जो मुझे लेकर जा रहे थे उसको दिया और कहा, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या है या कितना है, क्योंकि आपने मेरे साथ मिलकर मेहनत करी है, जितना भी है उसका आधा आपको देता हूं। That's when he started crying and he said, for the first time, I saw the Christ in Christianity.
और उसी समय वो बिलख पड़ा और उसने ये कहा, मैंने पहली बार मसीहत के अंदर एक मसीह को देखा है। I don't know whether he needed money to solve his problem, but I know that he needed the love of God to be felt. मुझे नहीं पता कि उसकी समस्याओं के समाधान के लिए उसे पैसों की जरूरत थी, लेकिन निसंदेह इतना पता था कि उसके असली समाधान के लिए परमेश्वर के प्रेम की जरूरत थी। See, it says all things work for God and for the good of those that love him. So it is important that in the all things, we also understand that we have to love God before we can show him during this time. और यहां पर यह वचन कहता है कि ये सब बातें परमेश्वर के लिए और उनसे जो उसे प्रेम करते हैं भलाई उत्पन्न करती है। तो हमें एक बात ये पहचाननी है कि इन सब बातों में हमें परमेश्वर से अवश्य प्रेम करना है जो इन सब की अनुमति देता है। So now I want you to focus on the last part of that scripture, which says, and are called according to his purpose. और अब मैं चाहूंगा कि आप उसी वचन के अंतिम भाग पर नजर डालें जहां लिखा गया है कि उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। See, many people abuse the scripture because they say all things work together for the good of God, and that they think it ends there, but it actually ends with and are called according to his purpose. यहां पर कई लोग इसी वचन का गलत तरीके से उसका एक परिणाम, इसका अर्थ निकालते हैं और वो कहते हैं कि सारी बातें परमेश्वर के लिए भलाई उत्पन्न करती है और वहीं पर रोक देते हैं, परंतु वास्तव में वहीं पर समाप्त नहीं होती। समाप्ति यहां होती है कि इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। So those of you who experience pain during the pandemic are not thinking to yourself, well, all of this works together for good, because you're hurting. आप जो उस महामारी में से, दर्द में से होकर गुजर रहे हैं, निसंदेह आप ये नहीं देख रहे हैं कि ये भलाई उत्पन्न कर रही है, क्योंकि आप घायल हैं, चोटिल हैं। Yeah, so when there's a cyclone in Andhra or a tsunami in Sri Lanka, people are not saying all of this works for God's good. How can it be? जब आंध्र प्रदेश में एक बड़ा तूफान आता है, श्रीलंका में सुनामी आती है, तो लोग कहते हैं कि ये कैसे भलाई उत्पन्न कर सकता है, ये हो कैसे सकता है? The question is, did God have purpose amidst this? सवाल ये है कि क्या इन सब के बीच में परमेश्वर का कोई मकसद है? And some people say that God is angry with the world and that's why he does this. Folks, do not subscribe to that. We do worship a loving God, but God understands everything that is happening all the time. और यहां पर कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर बहुत ही कुपित है, क्रोधित है, इसलिए ये सब कर रहा है। कृपया उस बातों को आप मान्यता न दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन ये बात भी सही है कि इन सब बातों के अंदर परमेश्वर जब कार्य करता है तो सब बातों में का नजरिया काम करता है। Hear me carefully. What God does not ordain, he allows. It's part of the free will of worshiping him. और यहां पर बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर जो सब कुछ नियुक्त नहीं करता है, उसकी आराधना और भक्ति के लिए हमको भी अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल करने का अवसर देता है। And that's why it's important to understand that when we ask ourselves, where is God in all of this? God is exactly where God has always been. God does not move, the world does. और इन सब में जब भी हम पूछते हैं कि इन बातों के बीच में परमेश्वर कहाँ है, तो कभी न भूलना कि परमेश्वर ठीक वहीं है जहां पे उसे होना चाहिए। वो हिलता नहीं है, वो अपने मकसद को उसके मध्य में पूरा कर रहा है। And it is important to understand that God looks at the world he created from outside of time. और यह भी महत्वपूर्ण है देखना कि अपने बनाई गई इस पूरी सृष्टि को परमेश्वर समय के बाहर से नजर रखता है। So God is looking at the past when he created the world. He's looking at the present of this world that is continually in turmoil. And he's looking at a future when he will restore us. But he sees all things at the same time. तो वो परमेश्वर अतीत की सृष्टि को देखता है जिसे उसने बनाया था, वर्तमान की सृष्टि को देखता है जो आज दुविधा में से होकर गुजर रही है,
भविष्य की सृष्टि को भी देखता है जहां उसका मकसद निहित है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, वो इन सभी को, सब बातों को एक साथ देखता है। So the only way you can cope with pain is to realize that God is not in a box somewhere, afraid of what is going on or does not understand why it's going on. God is omnipresent. He understands your heart. इसलिए इस बात को समझने के लिए कि हम दर्द में उसके साथ कैसे जिए, ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर कहीं पर इन सब से डर कर खुद को बक्से में बंद कर कर दुबक कर नहीं बैठा है। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है और सबके साथ, सब बातों में एक साथ वो अपना कार्य कर रहा है। The one thing I do understand in this world is God does not need me, He wants me. And there's a difference. He created the world, He doesn't need anything, but He wants you. That's humility. और यहां पर एक बात जो मैंने इस 1.5 साल के मनन के द्वारा सीखी वो ये है कि मेरा परमेश्वर, वो वास्तव में उसे मेरी जरूरत नहीं है, लेकिन वो मुझे चाहता है, जो उसकी नम्रता को भी दिखाता है। All things is first, for the good, second, love God, third, for His purpose, fourth. तो इस वचन को हम इस प्रकार देख सकते हैं, सबसे पहले सारी बातें, और दूसरा परमेश्वर के लिए, तीसरा उससे प्रेम करें, चौथा उसकी इच्छा के अनुसार। How can we do good things for God during this pandemic? तो इस महामारी के दौरान परमेश्वर के लिए अच्छी बातें कैसे कर सकते हैं? In fact, in India last year, when the first set of lockdown was undertaken, some of the churches really actually did some remarkable work. पिछली बार जब पहला लॉकडाउन भारत के अंदर आया तो कुछ कलीसियाओं ने वास्तव में बहुत ही कुछ अनूठे कदम उठाए। If you remember the migrants that were leaving the cities because they had to go back to the villages, some of the churches who could not leave their own compound just started handing out bottles of water and packets of glucose biscuits. और आपको याद होगा कि जब यहाँ के जितने भी मजदूर वर्ग जब अपनी यहाँ की शहरों को छोड़कर गांवों की ओर पलायन कर रहे थे, जो भी कलीसियाएं जिनके बड़े परिसर थे वहां पर चुपचाप नहीं बैठे रहे, वहां पे लोगों को उन्होंने बिस्किट और पानी की बोतलें वितरित करना शुरू की। In fact, this word for the good of God is very, very powerful and very, very important. निसंदेह यहां पर जो शब्द है कि परमेश्वर के लिए भला, ये काम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। How can anything be good or great for God if God created everything? यदि परमेश्वर ने सब कुछ खुद बनाया है तो परमेश्वर के लिए ही ये सब भला या श्रेष्ठतम कैसे हो सकता है? For that we have to go to the John 3:16 to understand it. और उसे समझने के लिए हमें यूहन्ना 3:16 की तरफ जाना पड़ेगा। And in that it said, for God so loved the world that he gave his only son. और जहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। So the three things we are confronted with, all things, good of God and the world. तीन बातें जो हमारे सामने आती हैं वो ये है कि सब बातें परमेश्वर के लिए भला और संसार। So now I want you to look at the words of Mother Teresa when she first saw the poor people who were afflicted with the condition of leprosy. अब मैं आपके सामने मदर टेरेसा के उन पहले शब्दों को बताना चाहूंगा जब उन्होंने पहली बार उस कोढ़ में, दर्द में पड़े हुए उन बच्चों को और वंचितों को देखा। The first thing she said wherever she went in the world when she saw poverty or pain was, Jesus, how could we have left you like this? और जहां जहां पे भी वो गई और जहां पर भी उन्होंने गरीबी को, दर्द को देखा, एक शब्द जो उन्होंने कहा कि यीशु आपको हम ऐसे कैसे छोड़ गए। And that's how we understand pain, because everybody in the world is created in God's image. So anybody you serve, you're serving for the good of God.
और इसी के द्वारा हम दर्द को पहचान सकते हैं कि सब कुछ जो बनाया गया है परमेश्वर के रूप में बनाया गया है, और जब आप वहां पर उनकी सेवा करते हैं तो आप परमेश्वर के प्रति सेवा करते हैं। You know, if you go back to Mother India, there's another song that actually does it, and this is a Sunil Dutt song that I'll narrate for you real quick. और एक और इस हमारी भारत माता के बारे में गीत लिखा गया है जो सुनील दत्त के द्वारा गाया गया, वो भी मैं आपके सामने गाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। You have to understand that that movie is not a great theological film, but the words of this song are very powerful. एक बात मैं यहां बता दूं कि वो धर्मशास्त्रीय तौर पर बहुत बड़ी अच्छी फिल्म नहीं है, लेकिन वो जो शब्द हैं वास्तव में कुछ मायना बताने वाले शब्द हैं। And he just simply says, ना मैं भगवान हूँ, ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ, मुझ में बुराई भी, मुझ में भलाई भी. And that's, you know, it's quite interesting how he puts it. और सुनील दत्त के द्वारा गाए गए वो जो गीत हैं जहां पर where he says that I'm not a man, I'm not that man, but I have the good things and bad things, and he ये सब बातों को बड़े अच्छे शब्दों के साथ वो वहां पे रखता है। Yeah, मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी. I have that bad thing, I have that good thing, and I have those millions which have good things also in my life. And so the reason I share that is just to ask yourself, when you're in the throes of pain, ask yourself, is there someone else who is hurting more than you that you can look at and simply say, Jesus, how could we have left you like this? और इन सभी के माध्यम से एक बात जो मैं आपके तरफ लाना चाहूंगा वो ये है कि जब आप उस बड़े दर्द के अंदर खुद को पाते हैं, क्यों न हम ऐसे की ओर अपनी नजर उठाएं जो उससे ज्यादा दर्द में पड़ा हुआ है, उनकी मदद के लिए हम निकल पड़े और ये खुद से पूछें कि यीशु मसीह आपको हमने ऐसे क्यों छोड़ दिया। And when you look at those two scriptures that we use to deal with hope and deal with pain, और जब हम इन दोनों वचनों को देखते हैं दर्द से निपटने के लिए और आशा को जानने के लिए, and you begin to combine them, और जब आप उसे मिलाकर पढ़ते हैं, and you think to yourself, how do I act justly in all things that I do? तो आप यूं खुद से पूछेंगे कि मैं जो कुछ भी करता हूं वो सबके द्वारा सबके भले के लिए न्याय के साथ कैसे काम करूं। And how do I love mercy because I first loved God and he was merciful to me? और मैं कैसे करुणा से प्रेम करूं क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर पहले करुणा की और प्रेम किया। And then how do I walk humbly for his purpose? और उसके उद्देश्य के लिए, इच्छा के लिए मैं कैसे नम्रता के साथ चलूं। See, the biggest word in everything we have talked about today is that word, being humble, humility. आज जो हमने भी सब बातें करी हैं उन सभी बातों में सबसे मुख्य और बड़ा शब्द ये है नम्रता, नम्र चलना। And so during this disease, during this virus, when I had to come in the morning to educate and equip pastors, जब इस महामारी के दौरान मुझे सुबह सुबह आना पड़ता था कि मैं आकर पासवानों को सिखा सकूं, I realized something very important. I can never solve the pastor's problem. मेरे को एक बात पता चल गई कि मैं कभी भी पासवानों की समस्याएं नहीं सुलझा सकता। I cannot solve the world's problem. मैं संसार की समस्याएं नहीं सुलझा सकता। But I can serve them in spite of my own problems. लेकिन मेरे दर्द समस्याओं के बावजूद भी मैं उनकी सेवा अवश्य कर सकता हूं। And the best example of service again comes from our Lord and Savior Jesus Christ. और सेवा करने का सबसे बेहतर आदर्श हमारे खुद के प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलता है। If you remember the episode of him washing the disciples' feet, we get the greatest illustration of servant leadership.
और यदि आपको याद है कि किस प्रकार यीशु अपने चेलों के पैर धोते हैं, तो नम्रता के एक अनूठे दृश्य को, प्रमाण को हम वहां पर देख सकते हैं। The only person whose feet were not washed was our Lord and Savior's feet. केवल एक व्यक्ति जिसके पैर नहीं धोए गए, वो पैर हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के थे। And as we begin to close, let me share a story that took place when I went to serve in Africa. और जब समाप्त कर रहा हूं तो मैं आपको एक कहानी बताना चाहूंगा जो उस समय घटी जब मैं अफ्रीका में गया। We went to a very poor part of the country of Kenya. और हम केनिया के एक बहुत ही गरीब स्थल की ओर हम गए। And the perception was that they had a lot of pain, and we who came from America did not understand their pain. और वहां पर पहले से ही लोगों की सोच ये थी कि वो सब लोग दर्द में पड़े हुए थे और हम अमेरिकी उन्हें वास्तव में नहीं पहचान पा रहे थे। And maybe there are some of you who think, hey, you're speaking to me from a nice room in America. Maybe you don't understand my pain. शायद आप में से भी कुछ लोग कह रहे होंगे, सुनिए जी, आप तो अमेरिका के बड़े अच्छे कमरे में बैठकर आराम से बोल रहे हैं, आप मेरे दर्द को नहीं जानते हैं। And so maybe when I come to Chandigarh, I will get to do for you what I did in Africa. और इसीलिए जब मैं चंडीगढ़ में आऊंगा तो निसंदेह जो मैंने अफ्रीका में किया, मैं आपके लिए अवश्य कर पाऊंगा। Before we started the conference, I asked them to bring buckets and tumblers and towels. और इससे पहले कि हम हमारे सम्मेलन को शुरू करें, मैंने लोगों को कहा क्यों न हम बाल्टियां लेकर आए, तौलिया लेकर आए और कटोरे लेकर आए, मग लेकर आए। And we made sure that all the equipment we purchased was new buckets, new tumblers, new towels. और हमने बिल्कुल निश्चित किया कि जो कुछ भी लाया जा रहा है वो बिल्कुल नए खरीदे हुए होने चाहिए। And then we would donate them to an orphanage later. और उसके बाद में हम किसी अनाथालय में वो हम दान दे सकते हैं। And the first thing I did was I called some of their elders and I took off their shoes and I started washing their feet. और पहली चीज जो हमने की वो ये थी कि कुछ प्राचीनों को हमने बुलाया, उनके जूते उतार कर उनके पैरों को धोना शुरू किया। Then I instructed them that they needed to go to someone who was younger than them, less important than them, and wash their feet. और फिर उनको कहा कि आप अब किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर यही करें जो आपसे कम महत्व का है, आपसे छोटा है, जिसमें आपसे नीचा वो नजर आ रहा है। So after about 2.5 hours, about 200 people had their feet washed. और करीब 2-2.5 घंटे के अंदर 200 से ज्यादा लोगों के पैर धो दिए गए। And I wouldn't be surprised if the amount of tears that flowed from their cheeks was more than the water we used on their feet. और ये बिल्कुल भी हमें चकित नहीं कर पाया कि जितना पानी वहां बहा, उनसे भी ज्यादा मात्रा में उनके आंसू बह रहे थे। The best example of understanding pain and realizing hope is bend so low that you do not see the face of those you're serving, only their feet. और यहाँ पर इस दर्द को आमीन पहचानने और आशा को जानने के पीछे का केवल एक ही नजरिया है, वो तब तक न होगा जब तक कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके आंसुओं को हम न देख पाए। And when they see you, when they look over your bent body, they will see the smiling face of Jesus who sent you. और जब वो आपको उल्टा देखेंगे, आपके झुके हुए शरीर को देखेंगे, तो आपको भेजने वाले मुस्कुराते हुए यीशु के चेहरे को देख पाएंगे।